गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ संस्कृत पठन क्रिया के केंद्र बिंदु। इनके पढ़ने से, इनके सीखने से आपको संस्कृत पढ़ने में और लिखने में, सीखने में बहुत कामयाबी मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले संस्कृत आप सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि वर्ण, उसके बाद शब्द होता है, उसके बाद धीरे धीरे सारे कंपोनेंट आपके सामने होंगे और हम डिस्क्राइब करेंगे, आप देखते जाना। सबसे पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके। पहले भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो, उसे जो है वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, कै के नीचे हलंत है बच्चों, देखो कै का फिर टुकड़े नहीं हो सकेंगे। कै, गे, च इत्यादि, ये होते हैं वर्ण, यानी कि ये है वर्ण की परिभाषा। वर्ण को अक्षर भी बोला जाता है। वर्ण को क्या बोला जाता है? अक्षर। ये अक्षर क्या होता है? ये अक्षर होता है कि ए प्लस शर, अर्थात ए का अर्थ होता है न, तथा शर का अर्थ होता है विनाश। अर्थात क्या बन गया? न शरति, अर्थात जिसका कभी विनाश ना हो, वह क्या होता है? अक्षर होता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द। अब अगला क्या है कंपोनेंट हमारा? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, इस तरह से एक समूह बना दिया जाता है, उनका सार्थक अर्थ निकलता है और उन्हीं को क्या बोलते हैं? शब्द बोल देते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं बच्चों, देखो वर्ण होते हैं, वर्ण कै, खे, गे, गे, ऐसे वर्ण होता है। वर्ण के शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बन जाते हैं। यानी कि वर्णों के समूह को शब्द बोल देते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोल देते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, फल इत्यादि। इसमें रै वर्ण है, आ प्लस मैं प्लस ए, ये वर्णों का समूह है और इन समूह से क्या बन गया? राम। ये वर्ण समूह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अब शब्द के बाद पद। संस्कृत में क्या होता है बच्चों? पद बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? पद बने, ये शब्द भी होते हैं, पद भी। तो पद कैसे बनते हैं? शब्द। संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से जब शब्दों को प्रत्यय लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? प्रत्यय। अर्थात या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्यय लगाकर, अर्थात विभक्ति जोड़कर प्रयोग किया जाता है। यानी कि उन शब्दों को जिनके प्रत्यय लगा दिया जाता है, विभक्ति जोड़ दी जाती है, तब वे पद बन जाते हैं। संस्कृत में क्या होता है? पद। तब हो जाए कि जो शब्दों के पीछे क्या प्रत्यय लगा दिया जाता है, विभक्ति जोड़कर लगा दी जाती है, वे क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों में तुक, सुप प्रत्यय और धातु में तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं। क्या है? संज्ञा शब्दों में तो क्या जुड़ते हैं? सुप प्रत्यय, और धातु में क्या जुड़ जाता है? तिंग प्रत्यय जुड़ जाते हैं। जैसे सुप का उदाहरण, जैसे राम लेंगे हम, राम बालकेन, राम है, राम में जो है ये विसर्ग है। ये देखो बेटा, राम शब्द था और इसमें जो है विभक्ति जोड़कर, और ये प्रथमा विभक्ति से है ना सुप्रत्यय हो गया, सुप्रत्यय से जो है ना विसर्ग बन गया, राम है बन गया, ये पद बन गया। बालकेन में टा प्रत्यय था तृतीया में, और टा से इन हुआ और बालकेन बन गया, बालकेन। तिंग के उदाहरण में पठती, पठ तो धातु है और तिप प्रत्यय है, इसमें तिप प्रत्यय यानी कि तिप प्रत्यय, पठती बन गया। और चलत में तस प्रत्यय है और चलत बन गया। तो ये सारे राम है, पठती, चलता है, बालकेन, ये सब क्या है? पद हैं। समझ में आ गए बच्चों? नेक्स्ट देखो वचन। वचन में क्या है देखो, नेक्स्ट हमारा है वचन। वचन किसे कहते हैं संस्कृत में? देखो, संस्कृत में वचन, जो इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एक वचन जो एक तव का बोध कराए, बिल्कुल एक।
द्विवचन जो दो व्यक्तियों का बोध करवाए, कितने का करवाए, दो व्यक्ति यानी कि दो का। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन, वे पद जो बहुतव का बोध कराए, किसका बोध कराए, बहुतव का, तो वे होते हैं बहुवचन। जैसे देखो मैंने एक वचन द्विवचन इनके उदाहरण बता रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में तो राम है, से का मतलब वह, द्विवचन में रामौ तौ यानी कि दो राम, दो मतलब वह और वो दो। राम हमें बहुत सारे राम, ते वे यानी कि वे सब। ये जो है हमारे बहुवचन के उदाहरण है। राम है और सह है एक वचन, रामौ तौ द्विवचन, और बहुवचन में क्या, रामा और ते इत्यादि। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है लिंग को, तो संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कितने प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 प्रकार के, यानी कि वचन भी 3 और लिंग भी 3 होते हैं। पुल्लिंग में क्या है, लिंग निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत वे शब्द जो पुरुषत्व का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, पुरुषत्व का बोध कराते हैं, उसे पुल्लिंग पद बोलते हैं। जैसे राम है, अश्व है, सह इत्यादि। ठीक है, राम है, अश्व है, सह इत्यादि। स्त्रीलिंग में जिन पदों में स्त्रीत्व का बोध हो वे पद स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। जैसे रमा, रमा, गीता, लक्ष्मी। सा, स वह होता है लड़के के लिए, सा वह होता है लड़की के लिए इत्यादि। नपुंसकलिंग में क्या होता है, इसके अंतर्गत उन पदों को रखा जाता है जो स्वयं गतिमान नहीं होते। क्या नहीं होते बच्चों, गतिमान। वे न तो पुरुषत्व का बोध कराते हैं और न ही वह स्त्रीत्व का बोध कराते हैं। जैसे धनम, फलम, ग्रहम, कहते हैं धनम, जलम, ग्रहम, ये सब क्या है, नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुरुष। पुरुष में क्या है, देखो संस्कृत में पुरुषों की संख्या भी 3 मानी गई है। किसकी मानी गई है, 3। वचन भी 3, लिंग भी 3 और पुरुष भी 3, ये भी 3 माने गए हैं। तो देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, इंग्लिश में इसको प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं बच्चों। मध्यम पुरुष हमारा क्या है सेकंड पर्सन। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसका देखो, यानी कि प्रथम पुरुष में तो वह हो गया, मध्यम पुरुष में तुम हो गए और उत्तम पुरुष में खुद यानी कि मैं, सेल्फ हो जाता है मैं। इसको संस्कृत में देखो, स तौ ते, किसमें, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ये है स्त्रीलिंग में। प्रथम पुरुष का क्या है, सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग में। जैसे इंग्लिश में ही को लड़के के लिए यूज करते हैं और सी को लड़की के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए जो है संस्कृत में भी स है, सह, तौ, ते, यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार सी के लिए सा, ते, ता, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सेकंड पर्सन में यानी कि क्या है, मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम। याद रखना बच्चों, मध्यम पुरुष में क्या आता है, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तम पुरुष। देखो उत्तम पुरुष किसके, अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, अहम, आवाम, यम, वयम। ये तो जो है एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया और ये हो गया बहुवचन। अब देखो जैसे ये कहते हैं, एक मैंने साधारण सी बात लिखी गई है कि मैं बात करता हूँ तुमसे उस लड़के के बारे में, तो उस लड़के के बारे में ये तो हो गया प्रथम पुरुष, मैं हो गया उत्तम पुरुष और किससे बात कर रहा है, तुमसे, अर्थात ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। समझ गए बच्चों।
आई थिंक समझ गए होंगे आप आसानी से। अब नेक्स्ट देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखो सह, सह, सा, तत्, ना, नाम, यानी कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ही, सी, इट और नेम, ये सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या आता है? फर्स्ट, प्रथम पुरुष के अंतर्गत स, सा, तत् और नाम, यानी कि ही, सी, इट और नेम। मध्यम पुरुष में आता है तवम, युवाम, यूयम, यानी कि इंग्लिश में हम बोल देंगे हम यू, यू बोथ और यू आल, यूयम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? आई और वी, यानी कि अहम, आवाम, वी के लिए वयम, यानी कि हम सब, और आवाम होता है, एक आवाम भी होता है, ये द्विवचन होता है आवाम। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे लकार। लकार क्या होते हैं? संस्कृत में वैसे तो वो बच्चे देखा जाए तो हाँ 10 लकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो हम 6 से 12वीं तक करवाते हैं, 5 लकार जो मुख्य ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, मुख्य रूप से जो है 5 ही हम ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं। जैसे देखो लट लकार, लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा लंग लकार, लंग लकार को भूतकाल बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हमारे पास्ट टेंस। लिट लकार, इसको बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल, और इंग्लिश का में होते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट है हमारा पांचवा, चौथा हमारा संस्कृत में देखो किस लिए? लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञा देना, प्रार्थना करना, ये सब जो है हमारे लोट लकार के अंतर्गत आता है। विधिलिंग, विधिलिंग में जैसे विधि बताना या चाहिए के अर्थ में तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस प्रकार जो है विधिलिंग के रूप में आता है। अब जो है मैं अलग अलग से उदाहरण दूंगी लट लकार के। देखो लट लकार, लट लकार में देखो जैसे वे आते हैं, वे आते हैं, अर्थात ये तो हो गया कर्ता हमारा और ये हो गई क्रिया। समझ गए? इसका क्या बनेगी? ते आगच्छन्ति, ये भी बहुवचन है, और जो क्रिया है वो भी बहुवचन में आ गई। ये भी बहुवचन और ये भी बहुवचन। तुम दोनों जाते हो, तुम युवा, यानी कि द्विवचन हो गया। ये कौन सा हो गया? द्विवचन। दोनों, तुम दोनों इसमें आ गया, और जाते हो का मतलब गच्छत है। ये भी जो है युवाम के अनुसार ये गच्छत है, ये जो है क्रिया आई है। लंग लकार, लंग लकार के लिए क्या बोला था हमने? भूतकाल। लंग लकार के लिए भूतकाल, यानी कि हमने पाठ पढ़ा, पढ़ा आया हुआ बच्चों, यानी कि भूतकाल में। वयम पाठम अपठाम, उत्तम पुरुष है ना बच्चों, अपठाम आ गया, हमने, और बहुवचन आ गया। ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। मैंने पत्र लिखा, अहम पत्रम अलिखम, यानी कि ये एक वचन उत्तम पुरुष का, और ये क्रिया भी जो है हमारी एक वचन के अंतर्गत आई है। नेक्स्ट है हमारा लिट लकार। लिट लकार में देखो फ्यूचर के लिए बताया था मैंने लिट लकार। वह पूजा करेगी, वह, सा, स्त्रीलिंग में हो गया ना बेटा सा। अर्चनाम करिष्यति, लिट लकार में शति आता है बच्चों, कि वह पूजा करेगी, सा अर्चनाम करिष्यति। मैं पानी पीऊँगा, अहम जलम पश्यामि। क्या है? अहम जलम पश्यामि। ये जो शा आता है, श, ये आता है, ये जो है लिट लकार भविष्य के लिए होता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा लोट लकार। लोट लकार में क्या है? लोट लकार में क्या? आज्ञार्थ हो, प्रार्थना कर रखे हो, इस प्रकार हमारा लोट लकार में आता है। जैसे लालच न करो, लोभम माँ कुरु,
किसी ने बोला कि लालच मत करो, लालच नहीं करना चाहिए हमें, तो क्या है, लालच न करो, लोभम मा कुरु, तू जल्दी पाठ पढ़, ये आज्ञा दे दी है। त्वम शीघ्रम पाठम पठ, ये क्या है, लोट लगा। विधिलिंग में देखो, विधिलिंग में आपको पढ़ना चाहिए, भवान पठित, क्या है, भगवान पठित, मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेयम, क्या है, अहम गच्छेयम। नेक्स्ट देखो, एक तालिका बना दी है बच्चों मैंने, देखो इसमें एक तालिका क्या बना है, ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। जैसे प्रथम पुरुष में स आया हुआ, सह, तऊ, ते, तो सह के साथ पठती आएगा, तऊ के साथ पठता आएगा, ते के साथ पठनते आएगा। ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन क्रिया है, ये एक वचन है, ये भी एक वचन क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठतः, अर्थात क्या है, ये मध्य पुरुष में जो है ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट है हमारा उत्तम पुरुष, अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह, ये भी जो है हमने क्रिया के अनुसार आ गई है। उत्तम पुरुष अहम है तो पठामी आएगा, आवाम जो द्विवचन में है पठावह आएगा, और बहुवचन में वयम है तो पठामह आएगा। ये हमारे एक तालिका सी बना दी है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, 2-4 ही दिए हैं बच्चों, देखो। बालक हंसता है, बाल है हंसते, राम है दौड़ता है, राम है धावते, ये सब एक प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष के अनुसार जो है क्रिया लग जाती हैं, और जो है उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग, बहुवचन है तो बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन। बंदर कूदते हैं, वानरा कूदंती, ये जो है प्रथम पुरुष बहुवचन है। नेक्स्ट हमारा देखो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, ये उत्तम पुरुष है, क्रिया भी उत्तम पुरुष के अनुसार आ गई है। अब एक बात नोट करने की है बच्चों, ध्यान रहे कि जब कर्ता एक वचन में हो ना, क्या है कि कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, और अगर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन की आएगी। जैसे ये मैंने उदाहरण दे दिया, स पठती, तऊ पठत, ते पठन्ते, तवम पठसी, युवाम पठत, यूयम पठतः, अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह, ये थी। अच्छा, दूसरा छोटा सा और बताऊंगी मैं आपको, थोड़ा सा और, कि शब्द रूप में क्या है, शब्द एकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और रीकारांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और रीकारांत होते हैं। जिस शब्द के अंत में ए है वो आकारांत हो जाएगा, ई है वो इकारांत हो जाएगा, री है वो रीकारांत हो जाएगा। जैसे राम के मैं के अंदर ए है, मैं के अंदर क्या है, ए, मैं के अंदर क्या है, ए, रे, आ, मैं, ए, तो ये हो गया एकारांत। मति में लास्ट में ई है तो ये हो गया इकारांत, और मात्रे में जो है क्या है, री है तो ये हो गया रीकारांत। यानी कि पूरे सभी एकारांत शब्द रूप एक जैसे होते हैं, सभी ईकारांत रूप एक जैसे होते हैं, उकारांत एक जैसे होते हैं, रीकारांत एक जैसे होते हैं। जैसे राम का, बालक का, देव का, ये सब एक जैसे रूप चलेंगे। धन्यवाद।